दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरब दिशा की ओर 24 घंटे 1670 किलोमीटर की रफ्तार से घूमती रहती है और जिसके कारण ही दिन और रात होते हैं और इसी तरह इस धरती पर जिंदगी चलती रहती है। लेकिन क्या हम में से कभी किसी ने ये सोचा है कि अगर पृथ्वी ने अचानक घूमना बंद कर दिया तो क्या होगा? तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सवाल का कुछ साइंटिफिक जवाब जानते हैं। आप देख रहे हैं यूनिवर्स टीवी। दोस्तों, अगर धरती अचानक से घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? सबसे पहले तो हम सभी का वेट पहले से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि धरती का रोटेशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो धरती का घूमना बंद होने के साथ ही हमें पता चलेगा। आज हम इस दुनिया में अगर जिंदा हैं, तो उसके पीछे धरती की रोटेशन का बहुत बड़ा हाथ है। धरती इक्वेटर यानी मिडिल मोशन में लगभग 465 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रही है और जैसे ही आप नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो धरती का रोटेशनल स्पीड भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो अगर धरती का रोटेशन अचानक बंद हुआ तो वही होगा जो 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी के अचानक रुक जाने से होता है, मतलब भयानक हादसा। हम सब ने जिंदगी में इस चीज को कभी न कभी महसूस किया है। जैसे कोई चलने वाली बस अगर अचानक रुक जाती है तो हम सामने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो सिमिलरली धरती में मौजूद चीजों के साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं शायद उससे कई गुना भयानक इसका नतीजा होगा। तो रोटेशन बंद होते ही नॉर्थ और साउथ पोल को छोड़ के जितनी भी चीजें धरती से जुड़ी थी वो सब ईस्ट डायरेक्शन की ओर 1000 माइल्स पर आवर की रफ्तार से बढ़ेगा। चाहे वो एक इंसान हो, जानवर हो या फिर शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, ये मैटर नहीं करेगी। ये स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि उस समय हम इंसान एक 9.5 इंच कैलिबर बुलेट की रफ्तार जितनी स्पीड पकड़ लेंगे। मतलब पल भर में सब खत्म हो जाएगा। जो लोग उस समय प्लेन्स में ट्रेवल कर रहे होंगे उनके लिए जिंदा रहने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा सेफ वो एस्ट्रोनॉट होंगे जो उस वक्त धरती के ऊपर स्पेस स्टेशन में अपना काम कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, धरती पर मौजूद इंसानी सभ्यता कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और बचेगा तो सिर्फ बिल्डिंग्स और पेड़ पौधों का मलबा। अब यहाँ पर दो सवाल आते हैं। पहला, कि सब कुछ ईस्ट डायरेक्शन की ओर क्यों मूव करेगा, ऑर्थर डायरेक्शन में क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों, जनरली धरती वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर रोटेट करती है। मतलब धरती ईस्ट डायरेक्शन की तरफ घूम रही है, तो जब इसका घूमना बंद होगा तो अर्थ के सरफेस से जुड़ी कितनी भी चीजें हैं वो ईस्ट डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एक अच्छा एग्जाम्पल है। और अगर सब कुछ इतना स्पीड पकड़ लेता है तो क्या हम धरती से बाहर निकलकर स्पेस पर नहीं पहुंच जाएंगे? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स से मुक्त करके स्पेस में पहुंचाना है तो उसका स्पीड होना चाहिए 14,000 किलोमीटर प्रति आवर, जिसे स्पेस वेलोसिटी भी कहा जाता है। वेल दोस्तों, अगर किसी भी चीज का स्पीड इससे कम हो तो वो धरती से बाहर नहीं जा पाएगा। तो जब हर चीजें ईस्ट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी तब समुद्र और महासागरों के पानी के साथ भी ऐसा होगा, जिसका मतलब वहाँ सुनामी और समुद्र की लहरें इतनी ऊंची होगी कि शायद इसकी कल्पना हम सपने में भी नहीं कर पाएंगे और इस वजह से बहुत से बड़े बड़े देश पानी के नीचे आ जाएंगे। अब धरती का घूमना तो बंद हो जाएगा, लेकिन धरती में मौजूद हवाएं धरती की रोटेशन स्पीड से बहने लगी थी, जिस वजह से धरती पर दिखाई देगा भयानक तूफान जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। अब दोस्तों, धरती के एक्सिस पर घूमने के कारण और अर्थ के एक वेटर वाले रीजन में काफी ज्यादा पानी बलजीची गोमुज के रूप में स्टोर होता है। तो अगर रोटेशन ही बंद हुआ तो इक्वेटर पर मौजूद अतिरिक्त पानी नॉर्थ और साउथ पोल की ओर चला जाएगा और ये दोनों पोल्स पानी में डूब जाएंगे। और दोस्तों, जो भी इंसान धरती की दोनों पोल्स पर अब तक सुरक्षित था, शायद वो भी अब पानी के नीचे आ जाएगा। क्या आपको पता है दोस्तों कि जिस तरह धरती अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, उसी तरह पृथ्वी का इनर कोर भी रोटेट करता है, लेकिन काफी ज्यादा स्पीड से। तो अगर अर्थ का आउटर सरफेस रोटेट करना बंद कर देता है
तो उसका ये मतलब नहीं बनता कि उसका इनर कोर भी घूमना बंद कर देगा। तो पृथ्वी के आउटर और इनर सरफेस रीजन में एक बहुत बड़ा रोटेशनल स्पीड का गैप होगा, जिसका सीधा असर पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट पर पड़ेगा और दुनिया भर के हर जगहों में होगा सुपर वोल्केनिक इरेक्शन। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं, पृथ्वी घूमती है इसीलिए तो दिन और रात होती है। उस समय अर्थ के एक हिस्से में 6 महीने का दिन होगा और दूसरे हिस्से में 6 महीने की रात। धरती की एक तरफ होगी बेहद गर्मी और दूसरी तरफ उतनी ही ठंडी। तो जरा सोचिए, ऐसे प्लेनेट पर जिंदा रह पाना हम जैसे इंसानों के लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी ये दोनों रीजन के बीच की जो बाउंड्री लाइन है, वो जगह तब इंसानों के रहने के लिए काफी अच्छी जगह हो सकती है। धरती का जो पोर्शन सूरज की ओर होगा, वहाँ पर ज्यादा गर्मी की वजह से तेजी से नदियों और समुद्र का पानी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा बारिश भी इसी जगह पर होगी और धीरे धीरे धरती की इस जगह की हालत वीनस यानी कि शुक्र ग्रह की तरह हो जाएगी। दूसरी तरफ धरती का ऑपोजिट पोर्शन सूरज की अब्सेंस से बहुत ठंडा होने लगेगा और यहाँ के एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा पहले से काफी ज्यादा डेंस घनी हो जाएगी, जो समय के साथ लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। पर आखिर में यही लिक्विड सॉलिड स्टेट में पहुंच जाएगा। लेकिन हवा का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस मोमेंट पर ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा तब वहाँ पर वैक्यूम स्पेस यानी कि शून्य स्थान क्रिएट होगा और इसी समय पृथ्वी की दूसरी तरफ की गर्म हवाएं तेजी से इस ठंडे इलाके में एंटर करेगी। इस तरह हॉट कोल्डर एक्सचेंज के कारण हो सकता है। अब दोस्तों पृथ्वी इंसानों के रहने के लिए हैबिटेबल हो, लेकिन हॉट और कोल्डर एक्सचेंज के कारण जो आंधी और तूफान की उत्पत्ति होगी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। सूरज और कॉस्मिक रेडिएशन से हमें धरती का मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन के कारण डायनामो इफेक्ट के तौर पर उत्पन्न होता है। तो रोटेशन बंद होने से ये मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगी और धरती पर मौजूद जितने भी जिंदा जीव हैं, कोई भी उस जानलेवा कॉस्मिक रेडिएशन की चपेट में आकर पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में अर्थ रोटेशन कभी बंद होगा? शायद आप जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन आज से लाखों करोड़ों साल बाद ऐसा हो सकता है, क्योंकि नासा के कैलकुलेशन के मुताबिक हर 100 साल में एक दिन में 2.3 मिलीसेकेंड और ऐड हो रहा है, जिसका मतलब आज से लाखों करोड़ों साल बाद शायद धरती का रोटेशन बंद हो जाएगा। तो अगर आपको पता चले कि कल से धरती घूमना बंद कर देगा, तो जिंदा रहने के लिए आप सबसे पहले क्या करने की कोशिश करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।